नमस्कार, राधे राधे। मैं नितिन कुमार शर्मा। श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है और श्रावण मास का ही ये है कि देखिए बादल अपने तरह तरह के रूप दिखा रहे हैं। कहीं सूर्य बादल की ओट में छुपा हुआ है जो अग्नि सा आकाश दिख रहा है, और कहीं देखिए बादल झुरमुट में बादल बरसाते हुए जा रहे हैं। और ये देखिए गंगा का जल स्तर फिर से बढ़ गया है, क्योंकि श्रावण मास प्रारंभ होते ही भगवान भोलेनाथ के सिर पर गंगा माता को चढ़ाया जाता है। क्योंकि इसी मास में, जिस समय श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था और हलाहल विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने ही ग्रहण किया था अपने कंठ में, और वह नीलकंठ महादेव कहलाए। तो नीलकंठ महादेव भोलेनाथ, और मैंने अपने शनि एकादशी के अंक में भी बताया था कि एक मास के लिए भगवान भोलेनाथ ही इस पृथ्वी के भगवान विष्णु के कार्य को करते हैं। क्योंकि एक मास 4 मास के लिए भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी जब चीर निंद्रा में चले जाते हैं, योग निंद्रा में चले जाते हैं, तो उस समय इस पृथ्वी का पूरा भरण पोषण देवादिदेव महादेव के ही हाथों में होता है। तो ये देखिए मौसम कितना सुहाना हो चुका है। चारों ओर से बादल मंडराते हुए ये पूर्व से पश्चिम की दिशा, उत्तर के दिशा से जा रहे हैं। बादल अपने बारिश बरसाते हुए, क्योंकि यह महीना जो है बारिश का महीना प्रारंभ हो चुका है। सभी पेड़ पौधे देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। और मैं श्रावण मास में भोले बाबा के लिए यहाँ से जो आप दिख रहे हैं वह पुल जो दिख रहा है, और पुल के पीछे जो वहाँ अजगैबीनाथ धाम है, वहाँ से अभी एक मास रात दिन 24 घंटे कांवरिया जल उठाएंगे गंगा का। और यहाँ से 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके, कोई वाहन से, बाइक से, ट्रेन से, हर जिसको जिस प्रकार से सुविधा होती है वह सुल्तानगंज में जल भर के अजगैबीनाथ से उठाते हैं और देवघर में बैद्यनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। और उसके बाद वहाँ से फिर 43 किलोमीटर की लगभग यात्रा जो कि वाहन से होती है, यह पैदल तो नहीं कोई करते हैं, वाहन से यात्रा होती है, बासुकीनाथ में भी जाकर जल चढ़ाते हैं। तो श्रावण मास का प्रारंभ हुआ है। भगवान भोलेनाथ के हाथों में इस धराधाम तीनों लोक का पालन का भार है। भगवान भोलेनाथ अपने कंठ में हलाहल को धारण किए हुए हैं। तो भक्तों को ऐसा लगता है कि भगवान भोलेनाथ पर उस जहर का असर ना हो, इसलिए उन्हें इस माह में गंगा जल चढ़ाने की रीत बरसों पुरानी है। जिस रीत को मेले का शक्ल दे दिया गया है। अब इस समय आप सुल्तानगंज जाइएगा, वहाँ आपको मतलब देश विदेश से आए हुए कमरिया आपको देखने को मिल जाएंगे। और हमने अगले वीडियो में उनको भी आपको दिखाने का प्रारंभ किया है। अभी उसके लिए एडिटिंग चल रहा है। तो आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ की महिमा अपार है। इसलिए लोक का गाथाओं में गाया जाता है, शिव जी के महिमा है अपार है सखी। तो इस प्रकार से भोलेनाथ की इस धराधाम अजगैबीनाथ के समीप ही हम लोग भाग्यशाली हैं कि अजगैबीनाथ के समीप ही हमारा जन्म हुआ है। वहाँ से 5 किलोमीटर दूर मोतीचक बस्ती में हमारा जन्म हुआ है। भगवान भोलेनाथ श्रावण मास में अपनी कृपा सब पर बनाए रखिए। बोलिए प्रेम से जय भोलेनाथ। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। राधे राधे, नमस्कार।